भ्रष्टाचार के खिलाफ कभी अन्ना ने चलाया आंदोलन। इसी अन्ना आंदोलन से निकले अरविंद केजरीवाल। आम आदमी पार्टी बनाकर राजनीति में उतरे केजरीवाल। फिर बच्चों की खाई कसम नहीं करेंगे कांग्रेस से गठबंधन। और अब वही केजरीवाल कांग्रेस के कदमों में गिर गए। कांग्रेस की मनमोहन सरकार पर भ्रष्टाचार के खिलाफ चलाए गए आंदोलन से निकली आम आदमी पार्टी के नेता अरविंद केजरीवाल की राजनीति कुछ ऐसी ही है। वो आए तो थे बीजेपी और कांग्रेस जैसी पार्टियों का विकल्प बनकर उनसे अलग राजनीति करने के लिए, और कभी दिल्ली की सड़कों पर घूम घूम कर कहा करते थे कि मैं अपने बच्चों की कसम खाता हूं कि ना तो बीजेपी से गठबंधन करूंगा और ना ही कांग्रेस से। लेकिन आज हालात ऐसे हो गए कि देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को कोसते कोसते केजरीवाल जिस कांग्रेस को कभी कोसा करते थे उसी कांग्रेस से दोस्ती करने जा रहे हैं, क्योंकि यह बात मोदी को हराने की है और केजरीवाल में इतना दम नहीं कि वो अकेले मोदी को हरा सके। इसीलिए अब केजरीवाल भी तमाम पार्टियों की राह पर चलते हुए आने वाले लोकसभा चुनाव से पहले कांग्रेस से गठबंधन करने जा रहे हैं। तभी तो पहले 23 जून को पटना में विपक्षी एकता वाली बैठक में शामिल हुए और अब बेंगलुरु में हो रही विपक्षी बैठक में भी शामिल होने के लिए पहुंच गए, जहां उनका स्वागत कांग्रेसी नेता और कर्नाटक के सीएम सिद्धारमैया के साथ साथ डिप्टी सीएम डीके शिव कुमार ने भी किया। कांग्रेस नेताओं के सामने हाथ जोड़ने वाले केजरीवाल को देखकर क्या आपने कभी सोचा था कि खुद को कांग्रेस का विकल्प बताकर राजनीति में उतरे यही अरविंद केजरीवाल एक दिन कांग्रेस के आगे घुटने टेक देंगे और उसके साथ मिलकर मोदी को हराने की रणनीति बनाने के लिए विपक्षी पार्टियों की बैठक में शामिल होंगे। लेकिन ये मोदी का अंध विरोध जो ना कराए, इसी मोदी विरोध के नाम पर अब देश की राजनीति में आजकल कुछ ऐसा ही चल रहा है। नीतीश कुमार के नेतृत्व में होने वाली विपक्षी एकता की बैठक में सीएम केजरीवाल भी संजय सिंह के साथ बेंगलुरु पहुंचे और मुस्कुराते हुए कांग्रेस नेताओं के साथ फोटो शूट करवा रहे थे। कांग्रेस नेताओं के साथ मीडिया के सामने पोस्ट दे रहे केजरीवाल के बारे में एक बात और आपको बता दें, ये वही केजरीवाल हैं जो कभी डंके की चोट पर कहा करते थे कि जांच करवानी है तो सोनिया गांधी को गिरफ्तार करो, 2 दिन उसका इंटेरोगेशन करो, पता चल जाएगा किस किस से रिश्वत ली है। धोखा हो गया इस देश के साथ बहुत बड़ा। बंद कर दो सीबीआई, बंद कर दो एनफोर्समेंट डायरेक्टोरेट, बंद कर दो सारी जांच एजेंसियां, बंद कर दो एसीबी। अगर तुमसे जांच नहीं होती तो जांच करानी है, सोनिया गांधी को गिरफ्तार करो, 2 दिन उसका इंटेरोगेशन करो, देखो पता चल जाएगा किस किस ने रिश्वत लिया और किस किस ने। कभी कांग्रेस आलाकमान सोनिया गांधी को जेल भेजकर उनसे पूछताछ कराने की मांग करने वाले केजरीवाल जिस तरह से अब उसी कांग्रेस के साथ विपक्षी एकता की बैठक में शामिल हो रहे हैं, उसे देखकर लग रहा है या तो कांग्रेस अपनी नेता सोनिया गांधी का अपमान भूल गई या फिर केजरीवाल की नजर में अब कांग्रेसी नेता भ्रष्टाचारी पाक साफ हो गए। इसलिए जिस कांग्रेस के बारे में केजरीवाल कहा करते थे कि बच्चों की कसम खाता हूँ, कभी कांग्रेस के साथ गठबंधन नहीं करूंगा, आज उसी कांग्रेस के साथ गठबंधन करने जा रहे हैं। बहरहाल राजनीति बदलने आए केजरीवाल जिस तरह से मोदी विरोध के चक्कर में खुद की राजनीति बदलते जा रहे हैं, उस पर आपका क्या कहना है? अपनी राय हमें कमेंट कर जरूर बताएं। साथ ही पीएम मोदी ने इस विपक्षी एकता पर क्या कुछ कहा, आइए आपको सुनाते हैं। कहीं से कहीं पहुंच सकता था, और ये मैं बहुत जिम्मेवारी से कह रहा हूं, कहीं से कहीं पहुंच सकता था। हम भारतीयों के सामर्थ्य में कभी कोई कमी नहीं रही है, लेकिन सामान्य भारतीय के इस सामर्थ्य के साथ हमेशा भ्रष्टाचारी और परिवारवादी पार्टियों ने अन्याय किया। आज देश के लोग 2024 चुनाव में फिर एक बार हमारी सरकार वापस लाने का मन बना चुके हैं, निर्णय ले चुके हैं। ऐसे में
भारत की बदहाली के जिम्मेदार कुछ लोग अपनी दुकान खोलकर बैठ गए हैं। इन्हें देखकर मुझे एक कविता की कुछ पंक्तियां याद आती हैं। एक कवि महाशय ने अवधी में लिखा था, यह अवधी भाषा में लिखी गई कविता है। गायित कुछ है, हाल कुछ है, लेबिल कुछ है, माल कुछ है। 24 के लिए 26 होने वाले राजनीतिक दलों पर यह बड़ा फिट बैठता है। गायित कुछ है, हाल कुछ है, लेबिल कुछ है और माल कुछ है। यानी गाना कोई और गाया जा रहा है, जबकि सच्चाई कुछ और है। लेबल किसी और का लगाया गया है, जबकि प्रोडक्ट कुछ और ही है। इनकी दुकान की यही सच्चाई है। इनकी दुकान पर 2 चीजों की गारंटी मिलती है। एक तो ये अपनी दुकान पर जातिवाद का जहर बेचते हैं और दूसरा ये लोग असीमित भ्रष्टाचार करते हैं। आजकल ये लोग बेंगलुरु में जुटे हैं। एक जमाने में एक गाना बहुत मशहूर था, मुझे तो पूरा याद नहीं है लेकिन मुझे याद आ रहा है। एक चेहरे पर कई चेहरे लगा लेते हैं लोग, एक चेहरे पर कई चेहरे लगा लेते हैं लोग। आप देखिए ये लोग कितने चेहरे लगाकर बैठे हैं। जब ये लोग कैमरे के सामने एक फ्रेम में आ जाते हैं तो पहला विचार देश के सामने क्या आता है? पहला विचार देश के लोगों के मन में यही आता है, पूरा फ्रेम देख करके देशवासी यही बोल उठता है, लाखों करोड़ों रुपए का भ्रष्टाचार। इसलिए देश की जनता कह रही है कि ये तो कट्टर भ्रष्टाचारी सम्मेलन हो रहा है, कट्टर भ्रष्टाचारी सम्मेलन हो रहा है। ये लोग गा कुछ और रहे हैं, हाल कुछ और है, इन्होंने लेबल कुछ और लगाया हुआ है, माल कुछ और है। इनका प्रोडक्ट है 20 लाख करोड़ रुपए के घोटाले की गारंटी। 20 लाख करोड़ रुपए के घोटाले की गारंटी। साथियों, इस बैठक की एक और खास बात है। अगर कोई करोड़ों के घोटाले में जमानत पर है तो उसे बहुत सम्मान की नजर से देखा जाता है। अगर पूरा का पूरा परिवार ही जमानत पर है तो उसकी और ज्यादा खातिरदारी होती है। अगर किसी दल का कोई वर्तमान मंत्री भ्रष्टाचार के मामले में जेल जाता है तो उसे एक्स्ट्रा नंबर देकर स्पेशल इनवाइटी बुलाकर बुलाया जाता है। अगर कोई किसी समाज का अपमान करता है, अदालत से सजा पाता है तो उसकी बड़ी आवाभगत होती है। अगर कोई अदालत से करोड़ों के घोटाले में दोषी पाया गया है तो इस बैठक में शामिल होने की उसकी क्वालिफिकेशन और बढ़ जाती है।